Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Matrices and Determinants, Unit number 19, Exercise 19.2. Question number 8. Find the solution by matrix inversion method and Cramer's rule. Number 1. 2x plus 3y is equal to 14 minus 4x plus y is equal to 28. में क्वेश्चन गिवन है, इसको हमें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी करना है और क्रैमर्स रूल से भी करना है। जब भी हमें कोई इक्वेशन की फॉर्म में गिवन होता है तो हम उस क्वेश्चन को सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, देन हम डिसाइड करते हैं कि हमें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करना है या फिर क्रैमर्स रूल से। तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे, देन हम इसको क्रैमर्स रूल से करेंगे। राइट दी गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। हमने इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, लाइक 2 3 माइनस 4 1 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 14 और 28। हमने इसको कंसिडर कर लिया। ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स एक्स है, ये मैट्रिक्स बी है। ए इज इक्वल टू 2 3 माइनस 4 1, एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई एंड बी इज इक्वल टू 14 एंड 28। अच्छा, अब जब हम इसको क्रैमर्स रूल से करेंगे तो हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के बाद हम डिटर्मिनेंट ऑफ A1 फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A2 फाइंड आउट करेंगे, देन हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, इसको हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया 2 3 माइनस 4 1। जब भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, देन हम माइनस करते हैं अदर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा के, लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा। 4 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। 2 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 14। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 14, डेट मीन्स कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होता तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ हम फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, नॉट पॉसिबल होता। जब हम क्रैमर्स रूल से करते हैं तो हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और वाई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A2 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। By Cramer's rule, x is equal to determinant of A1 over determinant of A and y is equal to determinant of A2 over determinant of A. Determinant of A हमने find out कर लिया which is equal to 14। अब हम determinant of A1 और determinant of A2 find out करेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। डिटर्मिनेंट ऑफ A1 किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ A1 फाइंड आउट करेंगे तो जो फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं 2 और -4, इसकी रिप्लेसमेंट में हम बी के एलिमेंट्स लिखेंगे 14 और 28, और 3 और 1 हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A1 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ A1 इज इक्वल टू 14 28 3 और 1। हमने फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को ओमिट करके 14 और 28 लिखा है। बी के जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि फर्स्ट कॉलम की रिप्लेसमेंट में हमने बी के जो एलिमेंट्स कॉलम में लिखे हैं हमने वो लिखा है। तो हमारे पास A1 की वैल्यू आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 आ जाएगा। अच्छा, अब जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, देन हम माइनस करते हैं अदर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा के, लाइक 14 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 28। 14 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 28। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। 14 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 14 माइनस 3 टाइम्स 28 विच इज इक्वल टू 84। 14 माइनस 84, 14 माइनस 84 विच इज इक्वल टू -70। डिटर्मिनेंट ऑफ A1 इज इक्वल टू -70। अच्छा, अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ A2 फाइंड आउट करेंगे। जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ A2 फाइंड आउट करेंगे तो जो ए के एलिमेंट्स हैं 2 3 -4 1, इसमें जो सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम की रिप्लेसमेंट में हम 14 और 28 लिखेंगे, और 2 और -4 फर्स्ट कॉलम हम एज इट इज़ लिखेंगे।
डिटर्मिनेंट ऑफ A2 इज इक्वल टू 2 माइनस 4 14 और 28। जब हम A2 फाइंड आउट करेंगे तो A2 फाइंड आउट करने के लिए हमने फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ लिखा है, सेकंड कॉलम की रिप्लेसमेंट में हमने B के एलिमेंट्स लिखे हैं 14 और 28। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में डिटर्मिनेंट ऑफ A2 फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A2 हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन हम माइनस करेंगे अदर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा के। 2 मल्टीप्लाई बाय 28 माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय -4। 2 मल्टीप्लाई बाय 28 माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय -4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। 2 times 28 which is equal to 56 minus multiply by minus which is equal to plus 14 times 4 which is equal to 56. 56 plus 56 which is equal to 112. That means कि determinant of A2 is equal to 112. अच्छा, अब हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। x is equal to determinant of A1 over determinant of A. Determinant of A1 is equal to -70. -70 divided by 14. X is equal to determinant of A1 is equal to -70 divided by determinant of A is equal to 14. -70 over 14. अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे लाइक 7 के टेबल में 14 भी आता है और 70 भी आता है। 7 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 14 और 7 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 70। 10 ओवर 2 ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है। 2 के टेबल में 10 आता है, 2 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 10, तो हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया। 2 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 10 होता है, तो x इज़ इक्वल टू -5। अच्छा, अब हम y फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A2 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A2 इज़ इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ इक्वल टू 14। 112 डिवाइडेड बाय 14। y is equal to determinant of A2 is equal to 112 divided by determinant of A is equal to 14। 112 divided by 14। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे लाइक 2 के टेबल में 14 भी आता है और 112 भी आता है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। y is equal to 112 divided by 14। 2 times 7 is equal to 14 और 2 times 56 is equal to 112। 56 ओवर 7। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 7 के टेबल में 56 आता है, तो हम 7 टाइम्स 8 इज़ इक्वल टू 56 होता है। हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। यहाँ पे हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया है। 7 टाइम्स 8 इज़ इक्वल टू 56 होता है, तो y इज़ इक्वल टू 8 और x इज़ इक्वल टू -5। Hence solution set is -5 and 8. This is the answer. अच्छा, जब हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करते हैं तो भी सिमिलर आंसर आता है, यानी कि x भी -5 ही आएगा और y भी 8 आएगा। किसी भी मेथड से करेंगे आंसर सेम ही आएगा। हैंड सॉल्यूशन सेट इज़ -5 and 8। दिस इज़ द आंसर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करें।